फरीदाबाद का मुजेसर गांव और बाबा हृदय राम का ये तपोस्थली है, कुंड है, बहुत ही पवित्र स्थान जिसके कण कण में राम, इतिहास से जुड़ा हुआ ये स्थान है। मैं आज यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर पहले भी कई बार आया हूँ, तो आज इस तपोभूमि का दर्शन करेंगे और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये ऐतिहासिक स्थान भी है, इतिहास से जुड़ा हुआ है, बाबा का स्थान है, ये मंदिर है, शिव साई के नाम से श्री माता वैष्णो देवी का मंदिर है। और ये भव्य मंदिर, पीपल का पेड़, धूने हैं और बाबा हृदय राम का की तपोस्थली है। बाबा हृदय राम का इधर इतिहास लिखा हुआ है, जरा जानने की कोशिश करते हैं इतिहास को कि यह ऐतिहासिक घटना लगभग 17वीं शताब्दी की है कि गांव मुजेसर की सिद्ध भूमि पर श्री हृदय राम बाबा नाम के एक तपस्वी तप करते थे। यहाँ पर उन्होंने अपने लिए एक धूना व एक कुआं बनाया हुआ था। बाबा हृदय राम बहुत पहुँचे हुए सिद्ध तपस्वी थे। प्राचीन समय की बात है कि भरतपुर के रियासत के राजा का राज्य का काफ़ी विस्तार हो चुका था और उसकी तमन्ना दिल्ली पर राज करने की थी। इसी मकसद से भरतपुर के राजा ने अपनी सेना दिल्ली को फतेह करने के लिए चल दिए। रास्ते में गांव मुजेसर की इसी सिद्ध भूमि पर उन्होंने अपना पड़ाव डालने का निश्चय किया, जहां पर उन्होंने श्री सिद्ध बाबा हृदय राम को तपस्या करते हुए देखा और उनसे बोले कि हे बाबा, आप अपना धूना यहाँ से हटा लो क्योंकि यहाँ राजा की सेना का पड़ाव लगेगा। जिस पर बाबा ने कहा कि आप एक शक्तिशाली राजा हो और आपके पास काफ़ी मात्रा में सेना व सेवक मौजूद हैं, आप कहीं दूसरी जगह पर ज़मीन साफ करके पड़ाव डाल दीजिए। यह सुनकर राजा ने अपने महामंत्री के माध्यम से श्री सिद्ध बाबा हृदय राम को उपहार स्वरूप एक कीमती दुशाला तथा एक असर्पियों से भरी थैली भेंट की। बाबा ने राजा के घमंड को तोड़ने के लिए दिया हुआ दुशाला धूने में डाल दिया तथा असर्पियों से भरी हुई थैली पास बनी हुई कुआं में डाल दी। जब यह बात राजा को पता लगी तो राजा बहुत क्रोधित हुआ। क्रोधित राजा ने बाबा के पास गया और बोला कि आपको इन कीमती वस्तुओं का अंदाज़ा नहीं है, मुझे मेरी दी हुई वस्तु वापस लौटा दो। जिस पर बाबा हृदय राम बोले कि हे राजन, दिया हुआ दान वापस नहीं लेते। राजा ने क्रोधित मुद्रा में फिर कहा कि मेरे द्वारा दी गई वस्तु मुझे वापस कर दो। इतना सुनते ही बाबा ने अपना चिट्ठा उठाकर धूने में डाला और राख की चुटकी उठाकर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे काफ़ी दुशालाओं का ढेर लग गया तथा एक चुटकी धूनी की राख कुएं में डाल दी। उसी प्रकार कुआं भी असर्पियों की थैलियों से भर गया। बाबा हृदय राम बोले कि हे राजन, आपने दान में दिया हुआ दुशाला व असर्पियों को थैली पहचान कर उठा लो। राजा इस चमत्कार को देख करके बाबा हृदय राम के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे क्षमा करें। बाबा बोले, हे राजन, आप कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? इस पर राजा बोला कि मैं भरतपुर की रियासत का राजा हूँ और दिल्ली फतेह करने जा रहा हूँ। बाबा बोले कि मेरे बगैर बताए आप दिल्ली फतेह नहीं कर सकते हैं। राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे बाबा, आप मेरा मार्गदर्शन करें। बाबा बोले कि हे राजन, युद्ध नीति के अनुसार दिल्ली से लगभग 5 मील दूर से ही
आप दिल्ली पर तोप चलाना शुरू कर दें तो आप दिल्ली फतेह कर सकते हो, पर दिल्ली पर राज नहीं कर सकते हो। बाबा हृदयराम की असीम कृपा से इन्होंने दिल्ली फतेह कर की और भरतपुर से दोबारा आकर इस पवित्र धाम पर आकर उन्होंने बाबा के लिए एक आश्रम, एक कुंड का निर्माण कराया है। यह महिमा बाबा हृदयराम एवं भरतपुर के रियासत के राजा की है। भरतपुर और दिल्ली के बीच में यही एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है जिसे आज सिद्ध बाबा हृदयराम धाम के नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय से ही गांव मुजेसर और इसके आसपास के गांवों के लोग प्रत्येक रविवार को सिद्ध बाबा हृदयराम की समाधि के दर्शन करने के लिए अपनी श्रद्धा लेकर आते हैं तथा जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा, लगन व मेहनत से बाबा की सेवा करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। बोलो हृदयराम बाबा की जय। ये इतिहास लिखा हुआ है हृदयराम बाबा का, जिसका मैंने फ़ोटो लिया है और अभी आपको हृदयराम बाबा के दर्शन कराते हैं। ये पवित्र सतली अहोभाग्य के जो जीव इस स्थान से जुड़े हुए हैं, बोलो हृदयराम बाबा की जय। पंडित जी, पंडित जी आप सेवादार हैं इधर, तो थोड़ा बाबा के इतिहास बताएं। नहीं, वो पंडित जी हम। अच्छा जी, अच्छा। कहाँ पर हैं? थोड़ा मिलवाएं, बाबा के इतिहास बताएं। हृदयराम बाबा का स्थान जहाँ पर भोले जी का मंदिर है, गणेश जी महाराज बैठे हुए हैं, पवित्र धाम, भव्य मंदिर। ले लो कर दिया सब बाजी हो। इतिहास लिखा हुआ है। ये ऐतिहासिक पवित्र भूमि हृदयराम बाबा की तपोस्थली मुजेसर गांव में, जिला फरीदाबाद। इतने तपोस्थली हैं लेकिन इन स्थानों के बारे में लोगों को पता नहीं है, जिस कारण इस तरह के पवित्र स्थान। बाबू जी नमस्कार। राम राम जी। आप यहीं रहते हो मुजेसर में ही? हाँ जी। थोड़ा हृदयराम बाबा का तो इतिहास, इस स्थान तपोस्थली का इतिहास बताने का कष्ट करें। सही हो भाई। वहाँ पर बैठे जी, वो वहाँ बबली पल्ले वाली कुटिया बताइए बेटा। आ जाओ, आइए आपको बताते हैं। एक पुराने जो हमारे करते हैं वो यही जानते हैं बाबा के बारे में। देश में, हाँ बताओ, पूरा बताओ।
इसने थोड़ा पता है। मैं भरतपुर के राजा ने हर्षमान किया था जब उन्होंने कहा था कि ऐसे क्या हो रहा है, कि उन्होंने कहा धूने ने परे न हटा ले। तो बाबा हिरदराम ने कहा किससे कह रहा था धूना हटाने के लिए। जब बाबा ने ये कहा था अरे तो ले जा तुम चादर मातर, ये बात हुई थी। ये इतनी जानकारी है सर। नमस्ते। तो कितने दिन से आप मंदिर आते हैं? तो बहुत दिन से आते हैं। बहुत दिन से आते हैं। तो हमारे एरिया में मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा तपो सतली और सिद्ध कोई मंदिर है नहीं, या है आपके नज़रों में? यहाँ पर मुझे सब ये अपना जो सिद्ध बाबा का मंदिर है हृदयराम का, इससे ज़्यादा तो कोई तपो सतली नहीं है यहाँ पर। नहीं, मुझे सब लोगों की मान्यताएं पूरी होती हैं खूब मानता हो रही है। जी। तो आप कितने दिन से आ रहे हैं? लगभग 20 साल 30 साल? नहीं 20 साल 30 साल तो ना, वैसे हो गए हमें 2-4 साल। 2-4 साल से आप आ रहे हैं। अच्छा। बाबा की खूब मेहर है। आप मुझे सर रहते हो जी? आप लोग कितने दिन से मंदिर आते हो? हम तो बहुत दिन से, हमारा जब से जन्म में जब से मंदिर आ रहे हैं। जी जी जी। तो क्या लगता है तपो सतली है? हाँ जी। तो कुछ इतिहास बताएं मंदिर का, बाबा का हृदयराम बाबा, कोई जानकारी हो तो कुछ बताएं लोगों की जानकारी के लिए ना। इसको ये हरियाणा स्वाभिमान मंच एक टीवी चैनल है, उस पर ये वीडियो जाएगी। तो कुछ जानकारी हो तो लोगों की जानकारी के लिए कुछ बताएं। ये ऐसी शक्ति थी जो इसकी टहनी तोड़ लेता था तो वो अंधा हो जाता था, और बाबा के इतने चमत्कार थे कि जो और आज भी है, आज की भी है। बाबा के। जो दिल्ली का एक सेठ था जो कभी भी 15 साल 20 साल हो गए उसको बच्चे को नहीं हुआ, बाबा के शरण में आया और 3-4 बार से आते हुए बाबा ने उसे ऐसा फल दिया कि उसका लड़का हो गया, और बाबा के नाम से उन्होंने भंडारा भी किया काफ़ी। कोई ऐसी भी कहानी सुनी है जब हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हुई थी हाँ जी। तो कुछ लोग जो मोमडन चढ़ाई करते थे वो अंधे हो जाते थे, ऐसा हाँ कुछ जी। मैंने सुना है। वो क्या हाँ जी। कहानी है, थोड़ी बताएं। वो पहले जैसे बाबा के जो उधम करते थे वो सीधे ही अंधे हो जाते थे। बाबा दंड तो देते मुस्लिम लोग कुछ यहाँ शरारत करते थे। हाँ। अच्छा जी। और जो इन्होंने शरीर छोड़ा उस बारे में मैंने सुना है कि इनका शरीर मिला नहीं था, नहीं। ऐसा कुछ। इनका शरीर मिला नहीं था। हाँ, उस बारे में थोड़ी पता है तो बताएं। इसके बारे में तो हमें पता नहीं। आपको नहीं पता? हाँ। और कोई गौशाला में बताएंगे जी, आप लोग बैठे हो। हाँ गौशाला में बताइए। बुलवा गौशाला में है जी, आ जाओ। बात करवाओ। वैसे बहुत चमत्कार ये ये बाबा। कहाँ डालो? बहुत ये डाल दो चमत्कार ये ये पे, बाबा। कोई नहीं जी। गौशाला की तरफ आ जाओ, वहाँ पर बहुत ही सिद्ध स्थान है, लोगों को पता नहीं है इस एरिया का। और नसीब है उन लोगों का, नसीब वाले हैं वो लोग जो इस पवित्र भूमि में आते हैं, यहाँ पर मत्था टेकते हैं, श्रद्धा रखते हैं, भाव रखते हैं। गौशाला की मैं बता देंगे। धनसी भैया की तरफ ले जा रहा हूँ। ठीक है। ये राम तालाब है जी हमारे यहाँ का। ये और राम ये तालाब हमारा है, तालाब। बता रहे हैं। इसमें जो नहाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं जी। जी, जी, जी। गंद बंद होता है, किसी का वैसे मोती जोर जीरो लिख रहा होता है, वो सारी गंद जी। हो जाती है। आओ ये आपको गौशाला की तरफ ले जाता हूँ। यहाँ से गौशाला का चल हो जाता है हमारा। गौशाला भी है बाबा हाँ के जी। मंदिर में, बाबा के और ये तालाब है, इसे राम तालाब के नाम से मशहूर है जी। राम तालाब के नाम से मशहूर है, जो हृदयराम बाबा के समय से ये कुंड रहा है। और तपो सतली है, और गौशाला भी है, बता रहे हैं। मुझे नहीं पता था अब तक गौशाला भी है यहाँ मंदिर में। बनाई गई है बाबा तो- तो वहाँ से चारों ओर से ये लौट के लगाई जाती है प्रकम्मा बाबा इधराम की, चारों ओर से बना रखी है यहाँ से। आइए सर। ये बहुत पुराना पीपल का पेड़ हमारे यहाँ का जी। बरका। ये बहुत पुराना पीपल का पेड़ बता रहे हैं, और काफी टाइम से है जी, हमारा जन्म से हमारा दादा के जन्म से पहले का।
इस तपोस्थली का कुछ इतिहास के दृष्टिकोण से भी जानने की कोशिश करते हैं। और गौशाला है बाबा की, मुझे भी नहीं पता था, मैं तो काफ़ी दिन से आता हूँ कि यहाँ गौशाला भी है मंदिर की। हृदयराम बाबा की गौशाला में गौ माता के दर्शन भी करते हैं और कुछ इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। बगीची बनी हुई है, ये गौशाला है बाबा की। ये हमारे पट्टे भाई साहब या लंबा साहब जी बाबा इल्तराम के दरबार में गौशाला में आप गौशाला की देखरेख आप ही करते हैं जी? गौशाला की देखरेख ये करते हैं जी, और इन बैठे हैं उनके साथ। अच्छा अच्छा। थोड़ा मंदिर का, बाबा का, हृदयराम का थोड़ा इतिहास जो जानते हो कुछ बताएं, जो भी जानकारी उस पवित्र स्थान के बारे में हो, क्योंकि मुझे लगता है इससे ज़्यादा पवित्र स्थान कोई इस एरिया में नहीं है ना। और लोगों की बड़ी श्रद्धा भाव मैंने देखा है और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। पूर्णिमा है, एकादशी है या और कोई बड़ा हुआ है, तो थोड़ा जो भी आप मुंजेसर के रहने वाले, वहाँ लिखा हुआ है ना सारा हिस्ट्री? नहीं, वहाँ लिखा तो हुआ है, वहाँ मोटा मोटा लिखा हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने अनुभव की हों या कुछ ऐसा कोई बात बता सकते हो तो? नहीं, वो ही है जो कुछ है, वही है। अनुभव क्या है, ये तो बाबा की महिमा है, सभी बाबा की महिमा है। तो लोगों का अच्छा श्रद्धा भाव है इलाके के लोगों का, और लोग काफ़ी दूर दूर से भी आते हैं। तो कुछ बताएं, बाबा ने जब चोला छोड़ा था, शरीर छोड़ा था, तो उस समय बताते हैं कि शरीर नहीं मिला था उनका, तो उस बारे में कुछ जानकारी दो। 2 फूल मिले थे। 2 फूल मिले थे, तो उस बारे में थोड़ी जानकारी है तो दो। ये लोगों के जो लोगों के चैनल ये है ना, लोगों के पास ऐसे ना पवित्र स्थानों के बारे में हमारे जानकारी नहीं लोगों को है ना। तो ये एक टीवी चैनल पर जाएगा, तो कुछ जानकारी जो है वो आप दो, नहीं तो खो जाएगा, कहीं बुक्स में लिखा नहीं हुआ है इतिहास। तो हम ऐसे जो धार्मिक इतिहास है ना हमारा, उनको हम समेटते हैं। तो इसलिए थोड़ा आपसे जानकारी लेने आए हैं। कुछ और चीज़ें ऐसी जो पता हों, जो सामान्य तौर पर लोगों को नहीं पता है इस स्थान के बारे में, बाबा के बारे में, उनकी तो कुछ बताएं। आप बताएं, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम घनश्याम है। आप घनश्याम हैं। तो आप गौशाला की सेवा आप ही करते हैं? बाबा की गौशाला की सेवा कितने दिन से कर रहे हो आप? भैया 4-5 साल 4-5 साल से कर रहे हो। तो थोड़ा बताएं जी आपका कोई अनुभव अपना और उनके इतिहास के बारे में। बाबा जी की जब बता में शरीर पूरा करो तब की बता में बड़े बूढ़े जी 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 हिंदू और मुसलमान दोनों पूजे कर रहे हैं जी। तो उन्होंने कई गुजर है पाली के जिन कहा अपने यानी अपने उर पास करके गांव के बंदे को मिले, उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है वहाँ कि वे दोनों आपस में न्यों लड़ रहे हैं कि भाई हम बाबा जी ये दफनाएंगे, और हिंदू कह रहे भाई हम तो अपने को दाह संस्कार करेंगे। उन्होंने तो कह दिया मैं यहाँ हूँ और गंगा जी जा रहा हूँ। तो वो आदमी ने आके बताई, तो जब बड़े बूढ़े ने वो चदरा देखो ना, वहाँ 2 फूल पाए थे। हाँ जी। वह चदरा में थे, आधा चदरा उन्होंने दे दी, और मुसलमानों ने जो आज ओल्ड में झांझरिया पीर है और आधा चदरा यहाँ रहा है। और ओल्ड में झांझरिया पीर झांझरिया पीर हृदयराम बाबा का ही वो स्थान बनाया हुआ है। तो मुसलमान लोग उसको मानते हैं। हाँ, वे उन्होंने माना। तो ये झांझरिया पीर कहाँ पर है जी? ये तो एक नई चीज पता लगी। ओल्ड में है कहीं। अच्छा जी, फरीदाबाद में पता कर लेना। मेला जो है ना जी, हाँ, वहाँ से ना जो तालाब के पार है, हाँ, इधर साइड में। अच्छा, तो मुसलमान लोग उसको मानते हैं। हाँ, वे झांझरिया पीर के नाम से बाबा जी ये मानते हैं। तो और जो यहाँ पर कितने दिन लगभग का तप किया था, कितनी पुरानी बात होंगी? कोई पता नहीं। राजा के टाइम में तो बाबा जी जब भी यहीं है। जी जी जी। जब राजा आए तब भी यहीं है जी। बात पहले दिन कब है कोई पता नहीं। कोई उनके जन्म का भी कुछ अनुमान नहीं है, कब कहाँ का जन्म है, किस स्थान से? बड़े बूढ़े जैसे जो बता में जब बताया गया है कि सृष्टि रचने पे जो 84 सिद्ध जो बने हैं ना, उनमें बाबा जी हैं। बाबा उनमें थे। सृष्टि रचने पे जब 9 सिद्ध 84 सिद्ध बने उनमें। जी जी जी। और कुछ ऐसा भी मैंने सुना है कि भाई जब हिंदुओं को पर अटैक होता था, मुसलमान आते थे तो अंधे हो जाते थे कुछ लोग जो शरारत करते थे या मारपीट, ऐसा कुछ है? ऐसे भी मैंने कई बुजुर्गों से तो थी उनकी। हाँ हाँ, बहुत पहले की बात है। वे एक बार हुई तो जब मुसलमान इनको जोर हुए हो ना जी, तो उन्होंने देखे बनी भाई कौन लड़ रहा है की ओर की जो यार गांव में ना टूट रहा जी, इतने मुसलमान आने के बाद भी गांव ना हार रहा, ऐसा कौन है?
तो उन्होंने कई पीर ने देखो जी वन की यार इन्हन की ओर तो कोई बाबा जी है जो इन्होंने शक्ति दे रहा और गुथरो है जी वन की यहाँ तोड़ कर वन की तुम यहाँ लड़ाई शांत करो फिर मैं बातें बतलाऊँ जाके वो यहाँ आए हैं। अच्छा जी पीर पीर अच्छा जी वन की भाई तू कितने बड़ा सिद्ध तू दिखा वन की तू क्या देख है मेरो हाँ वन की चल तो तुम वो ढूंढ के दिखा दीजो जी तो वे यही तालाब हो तालाब में जी पानी में गए हुए पीर जी जी और अलोप हो गए। अच्छा आवाज आएगी बाबा जी ढूंढ ले जी फिर बाबा जी तालाब में घुसे जी बाबा जी वहाँ पकड़ के मछली बन के जी वे कोने में डूब के रहे मछली पकड़ के लिया में। अच्छा जी अच्छा अब बाबा जी के हैं उन्होंने जी कि भाई अब तुम वो ढूंढ ले। जी तो बाबा जी जल में गए वह पीर जी इन्होंने जितने भी जीव है जी जल के अंदर जी मछली कीड़े मकोड़े सब मेंढका जितने भी सब बाहर निकाल के सब मार के घेर दिए लेकिन बाबा जी उन्होंने नहीं पाए। जी हाथ जोड़ के बाहर आके खड़े हुए वनी बाबा मैं हारो आप जीते तो आप दर्शन दो वहीं के वहीं जल इकट्ठा हुए और बाबा जी वहाँ के आगे उपस्थित जी जी इतनी शक्ति ही इस तरह से हिंदू समाज को बचाया है हाँ। है ना जो बचाया। अच्छा राजा को भी कुछ दिशा निर्देश दिया था किस तरह अटैक करोगे क्या करोगे किस टाइम करोगे कुछ इस तरह से तब कामयाब आप होंगे। तो राजा भरतपुर के राजा की जो बात है 5 किलोमीटर पहले से ही बमबारी करने की बात इजाजत दी जी कि भाई तू 5 किलोमीटर दूर से बमबारी करते रही जो और तेरी जरूर फतेह होगी बलि लगेगी जरूर लेकिन चढ़ेगी नहीं जी। ये जो राज ना कर पाएगा वो यू कारण है कि तैने मुँह पे दान वापस ले लिया जी दान वापस मांगने की हिम्मत कर ली जी संतन ने दान दिए हुए वापस नहीं लिया जाता जी। किशोरी रानी जी ने फिर मनाए बाबा जी माने जी उनके कहे तो फिर राजा माफ करो जी जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये था आपका हृदयराम बाबा का कुंड आपने सारा दर्शन किया सारा देखा है और अहो भाग्य हैं कि ऐसी तपोसतली पर आने का मौका मिला। हनुमान जी बैठे हुए हैं ले लिया जी। चलो कोई नहीं ठीक।